Assalamu alaikum, dear student. This is Khande Imtiaz. Today we will give lesson on EVS, that is for 5th class. Dear students, today we have a lesson that is dignity of work. Dignity of work. Dear students, we all live in a society and have a different wants and needs. आपको मालूम है हम एक समाज में रहते हैं जहाँ हमारे पास मुख्तलिफ नीड्स ज़रूरियात हैं, चाहत हैं. वी नीड मनी फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स. तो हमें अपने नीड्स और जो हमारे वांट्स हैं उनको फिल करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत है. फॉर गेटिंग मनी वी डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ और वर्क. तो पैसे हासिल करने के लिए हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ और काम करते हैं ताकि हमें पैसा मिले फॉर डिफरेंट थिंग्स. एक्टिविटी विच आर डन टू अर्न मनी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. वो एक्टिविटी जो हम करते हैं पैसे कमाने के लिए उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. एंड दीज आर ऑक्यूपेशंस, और उनको बोलते हैं ऑक्यूपेशंस. वो एक्टिविटी जो हम पैसे कमाने के लिए करते हैं उनको बोलते हैं एक्टिविटीज़, और उस इन एक्टिविटीज़ को ही ऑक्यूपेशन कहते हैं. सम पीपल वर्क एज इंजीनियर. कुछ लोग इंजीनियर्स होते हैं, कुछ लोग टीचर्स होते हैं, दैट इज़ देयर ऑक्यूपेशन. कुछ लोग शॉपकीपर्स होते हैं, कुछ लोग बार्बर्स होते हैं, कुछ लोग लेबरर्स होते हैं, कुछ लोग फार्मर्स होते हैं, कुछ लोग स्वीपर्स होते हैं जो अपना रोज़ी रोटी कमाते हैं. डॉक्टर आप देखो, टीचर का काम होता है, डॉक्टर ट्रीट करता है, टीचर पढ़ाता है. लॉयर जो है केस को हैंडल करता है. इंजीनियर ड्राइंग बनाता है डिफरेंट बिल्डिंग्स का. या जो हमारे पास कारपेंटर होता है वो डोर्स वेल्स, या ड्राइवर जो होता है गाड़ी चलाता है, या मैसन जो होता है जो बिल्डिंग को बनाता है, नक्शे को बनाता है, या फार्मर जो होता है जो ज़मींदारी करता है. By doing different types of work, people earn money and fulfill their needs and want there is a large web of working people who helping others and getting help in return. इस तरह हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल करते लोग होते हैं जो मुख्तलिफ काम करते हैं और वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और एक दूसरे को मदद करते हैं. बाय गेटिंग हेल्प इन रिटर्न, और इन रिटर्न में उसको ये हेल्प. कुछ लोग डॉक्टर होते हैं तो उनको अनाज की ज़रूरत है. वो अनाज कौन फार्मर बनाता है. उस डॉक्टर को ये बनाना है मकान बना तो उसके लिए मैसन है. तो गाड़ी वाला ड्राइवर चाहे. तो इस तरह ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं. ऑल ऑफ डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर सर्विस वी नीड. तो हम एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं. ए सिंगल मैन और वुमेन कैन नॉट डू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क हिमसेल्फ. एक बंदा या एक बंदी हर एक काम खुद नहीं कर सकता या कर सकती. पीपल हैव डिवाइडेड वर्किंग अमंग देमसेल्फ. तो लोगों ने अपना जो काम है उसको डिवाइड किया है टू मेक ईच अदर्स लाइफ कंफर्टेबल, ताकि एक दूसरे की लाइफ कंफर्टेबल आसान हो जाए. नो वर्क इज़ मीन एवरी वर्क हैज़ इट्स ओन. कोई भी काम छोटा नहीं होता है, हर एक काम की अपनी अपनी अहम है. वी शुड बिलीव इन द डिग्निटी ऑफ लेबर. इसलिए हमें डिग्निटी ऑफ लेबर जो मज़दूर हैं हमें उनकी डिग्निटी का इज़्ज़त पे भरोसा करना चाहिए, उनकी डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए. वी शुड रेस्पेक्ट वर्क एंड वर्कर्स हु गिव द वैल्यूएबल सर्विस टू अस. हमें हर वर्क को रेस्पेक्ट करना, हर वर्कर को रेस्पेक्ट करना है क्योंकि वो अपनी वैल्यूएबल कीमती सर्विस जो है हमें प्रोवाइड करता है. वी शुड टेक द रेस्पेक्ट. हमें हर एक को रेस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे मैसन हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे फार्मर हो, चाहे डॉक्टर. हर एक को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, हर एक को इक्वली रेस्पेक्ट देना है. वी कैन ईजली मैनेज इमेजिन दैट व्हाट वुड हैपन इफ द स्वीपर डू नॉट डू देयर ड्यूटी. आप इमेजिन करो अगर स्वीपर जो होता है जो सफाई करता है सड़कों की, अगर वो काम नहीं करेंगे तो आवर सरनेम विल बिकम डर्टी. जो हमारा इर्द गिर्द है वो गंदा हो सकता है. देयर वुड बी हीप्स ऑफ गार्बेज इन आवर हाउस. तो हमारे घर के पास जमा हो जाएगा गार्बेज जमा हो जाएगा, कूड़ा करकट जमा हो जाएगा. वेरी अनप्लेजेंट स्मेल विल सराउंड आवर हाउस एंड लोकलिटी. फिर उससे गंदगी से
گندی بو آ سکتی ہے ہمارے لوکیلٹی میں یا ہمارے گھر میں. منی ڈیزیز وڈ اسپریڈ, پھر مختلف بیماریاں پھیل سکتے ہیں بیکاز آف دا میسکیٹو فرز. سو نو ورک از انفیریئر, اس لیے کوئی کام چھوٹا نہیں ہے. ایوری ورک ہیز اٹ از اون ویلیو اینڈ ڈگنیٹی, ہر ایک کام کا اپنا قیمت ہے اور ڈگنیٹی, عزت ہے. ٹھیک ہے. آپ کو معلوم ہے آور فادر آف انڈین نیشن دیٹ از مہاتما گاندھی از دا بیسٹ ایگزامپل ٹو فالو. اس کو یہ ہندو زیادہ فالو کرتے. ہی نیور ٹریٹڈ اینی ورک ایز اے کلین اور ڈرٹی. اس نے کوئی کام ٹریٹ نہیں کیا یہ کام اچھا ہے وہ کام گندا. ہی یوز ٹو واش ہز یوٹیسلز, وہ اپنے برتن خود دھوتے. ہم کیوں گاندھی جی کی بات کریں, ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں. وہ اپنا جو ہے گھر کی صفائی بھی کبھی کبھار کرتا تھا, اور اپنے جو برتن ہیں وہ بھی خود دھوتا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ بھی اس کے سامنے بھی کوئی کام چھوٹا نہیں تھا. یا وہ ہر ایک آکوپیشن, زمیندار کو بھی ریسپیکٹ کرتا تھا, باربر کو بھی ریسپیکٹ دیتا تھا. تو ہر ایک کو وہ ایکولی ٹریٹ کرتا تھا. اگر ہم بات کریں گے گاندھی جی نے, اس نے انٹچیبلی جو ہیں لو کاسٹ پیپل انڈیا میں تھے جن کو انٹچیبل بولتے ہیں, شودراج یعنی کہ ان کے ساتھ ٹچ نہیں کیا جاتا. جو برہمنز وہ اس کو اپشگن سمجھتے تھے. اس گاندھی جی نے اس کو ختم کیا, ابولش کیا کنٹری میں. اور جو انٹچیبل اس کو is punishable in presence of crime. Thank you for your attention. Hope you have understood the lesson carefully.